आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई के बारे में, जो आज के समय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसके पास पैसों का कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब इनके पास अपने प्लेयर को देने तक के पैसे नहीं थे। हम बात करें साल 1983 के बारे में, जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। तब पूरा भारत इसको देखकर खुश था, लेकिन एक उदासी भी थी, क्योंकि बीसीसीआई चाहता था कि उसके जो प्लेयर जो भी जीते उनको हर प्लेयर को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 1-1 लाख उनको दे पाए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पूरी दुनिया का क्रिकेट का पावर हाउस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। यही कारण था कि कोई भी उन्हें फाइनेंशियल पैकेज देना नहीं चाहता था देश भारत को। लेकिन कहानी बदली साल 1991 में, जब इकोनॉमी लिबराइज हुई, बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रांड्स भारत में आए। साल 1991 से पहले क्रिकेट केवल दूरदर्शन पर ही चलता था, क्योंकि उसके पास ही इसके राइट थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दूरदर्शन अपने चैनल पर क्रिकेट दिखाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं देता, उल्टा वो बीसीसीआई से पैसे लिया करता था। लेकिन कहानी के ट्विस्ट तब आया जब साउथ अफ्रीका टूर आ रहा था। तब बीसीसीआई ने सोचा कि उन्हें अपने टीवी राइट $10,000 में बेच दिया जाए, जिससे प्लेयर और अन्य खर्चा निकल जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा उसकी कीमत आई। बीसीसीआई $10,000 का अंदाज़ा लगा के बेची थी, लेकिन बड़े बड़े स्पॉन्सर ने उन्हें दिए $1,20,000, जिससे बीसीसीआई समझ गई कि हम अब तक बस दूरदर्शन पर यूँ ही पैसे बगाड़ रहे थे। जिसके बाद उन्होंने सोच लिया कि हम कभी बीसीसीआई पे क्रिकेट नहीं दिखाएंगे। और इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर के बाद जितने भी वगैरह कुछ टूर वगैरह हुए, वो सभी उन्होंने दूरदर्शन पे दिखाने से साफ मना कर दिया, जिससे दूरदर्शन को ये बात हजम नहीं हुई। दूरदर्शन ने कोर्ट में ये केस कर दिया कि क्रिकेट बस दूरदर्शन पर ही चलना चाहिए। केस कई सालों तक चला, जिसके बाद साल 1995 में कोर्ट ने साफ कह दिया कि क्रिकेट के राइट जो बीसीसीआई के पास है, वो भले किसको भी बेचे, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। जिसके बाद बीसीसीआई की किस्मत ही बदल गई। साल 1996 में वापस वर्ल्ड कप आया, जिसके कारण स्पॉन्सर वगैरह ने बीसीसीआई को अंधाधुन पैसे दिए, जिससे बीसीसीआई बहुत ज़्यादा अमीर होता गया। और आज के समय बीसीसीआई बहुत ज़्यादा अमीर है। बीसीसीआई का गेम चेंजिंग प्लान था साल 2008 में, जब उन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी। आईपीएल जिसे ज़्यादा लोग उस समय पसंद नहीं करा चालू करने पे, लेकिन आईपीएल ने क्रिकेट को एक इंटरटेनमेंट की तरह बना दिया, जिस कारण हर कोई भारतीय आईपीएल को पसंद करने लगा। और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। उस सब 2008 में आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रीमियर लीग हुआ करता है, लेकिन आज ये नंबर 1 पे आ चुका है। दोस्तों, हालत ये है कि आईसीसी के पास जितनी भी इनकम आती है उसका 40% तो अकेले इंडिया से ही आता है। आज के समय आईपीएल की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आईपीएल में अप्रैल मई में आता है, जिस कारण दुनिया भर के अलग अलग क्रिकेट को रुकवा दिया जाता है, क्योंकि आईपीएल का फैन बेस इतना ज़्यादा बड़ा है कि हर कोई इस आईपीएल को पसंद करता है। हालत ये तक हो जाती है कि कभी वर्ल्ड कप वगैरह भी आ जाए तो वर्ल्ड कप को आगे पीछे कर लिया जाता है, लेकिन आईपीएल बंद नहीं किया जाता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आईपीएल के भारत में कितनी फैन फॉलोइंग है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आईपीएल को पसंद करते हैं, और दुनिया भर से लोग आईपीएल देखने के लिए भारत में आते हैं। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत इस आईपीएल के अंदर ही भारत के अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों के प्लेयर इसको खेलते हैं। जिसे आप समझ चुके होंगे कि बीसीसीआई आखिर इतना पावरफुल कैसे बन गया।